हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रिद्धि स्कूल के लिए रेडी हुई है और आज है 9 सितंबर। रिद्धि का है बर्थडे। नहा धो करके इसने रेडी हो गया और बस पूजा पाठ कर रही है अपने दिन की शुरुआत। बच्चों को सिखाना भी चाहिए, हैबिट में होना भी चाहिए। वैसे डेली स्कूल जाती है तो पूजा करती है, जब नहीं नहा के जाती तब फिर हाथ जोड़ के जाती है। तो आज इसके लिए मैंने ये वाला सूट लिया हुआ था बर्थडे के लिए, जो शरारा भी कहते हैं। काफ़ी टाइम से रिद्धि कह रही थी कि मम्मा मुझे शरारा चाहिए, शरारा चाहिए। तो युवा कि फाइनली ले लेते। फिर डायरेक्ट मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। हम लोग निकल गए थे 6:15 पे ऐसे ही रिद्धि के अकॉर्डिंग बर्थडे मनाने के लिए, कि आज उसको पूरा इंजॉय करना है, बाहर खाना खाना है और आज रेस्टोरेंट में ही अपना केक कटिंग करना है। तो उसका ये सब था। मैंने पूछा था कि तुम्हें कैसे बच्चों को बुला दूँ बर्थडे में, वैसे तो कहीं नहीं मम्मा मुझे इस तरह वाला मनाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग पहुंच गए थे। रास्ते में, यार पहुंचे नहीं थे, सॉरी, रास्ते में थी। तो कई इस समय गणपति वाला चल रहा है ना, हर जगह गणपति की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे भी थी अच्छे से, और जाम भी लग गया था इधर साइड, तो अच्छे से दर्शन भी हो गया था। मेरे भी शहर में कई जगह गणपति स्थापित किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए थे मंदिर। पहले भगवान जी को प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर लेके जाएंगे। यहाँ खुर्शीद क्लब मेला वगैरह लगा है, वहाँ जाने का प्लान है। तो बस ये हमारे सुल्तानपुर का पंचमुखी हनुमान मंदिर काफ़ी ही जाना माना मंदिर है। तो हम लोग हमेशा मतलब आना होता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर के चढ़ाने के बाद डायरेक्ट थोड़ी ही दूर पे वहाँ से खुर्शीद क्लब था, जहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो बस हम लोग अंदर चल रहे थे। पासेस थे हमारे पास, तो पास दिखा करके एंट्री हो गई थी अंदर। और झूले वगैरह भी पासेस थे। कुछ झूले थे पास में इंक्लूड थे जो फ्री में झूलने के लिए थे, और कुछ झूले थे जिनका मतलब मनी देना था, पैसा देना था। तो काफ़ी ही चहल पहल, और काफ़ी टाइम से ये मेला लगा हुआ है, लगभग 1.5 महीना हो गया है इसको लगे हुए। अगर आप लोग सुल्तानपुर से हैं, देख रहे हैं, तो आप लोगों ने मतलब इस मेले में आए कि नहीं आए ये बताइएगा। तो रिद्धि ने सबसे पहले ये नाव वाला जो झूला होता है ना, मतलब झूला देख के बच्चे तो इतना एक्साइटेड हो जाते थे। दर्श अर्श तो ऐसे देख रहे थे कि पूछिए मत। उनका मतलब रिएक्शन देखने लायक था ऐसे। और मैंने टीका लगाया था ना, वही मैं सही कर रही थी, कैमरे में दिखा। उसके बाद रिद्धि तो आज फुल ऑन इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा तुम्हें जो जो झूला है वो झूल लो। तो वो अपना पसंद कर रही थी कि हाँ मुझे ये वाला झूलना है। बच्चों वाला भी झूला रिद्धि ने नहीं छोड़ा। पहले तो ये था कि अर्श दर्श को बैठाएंगे, लेकिन दर्श जो मेरे छोटे वाले बेटे हैं ना, वो तो बैठते ही मान रोने लग गया था एकदम से। तो फिर समझ में नहीं आया। और अर्श बैठे थे, लेकिन अर्श जैसे ही एक राउंड मतलब घूमा, वैसे ही वो रोना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना। एक राउंड में तो नहीं रोया था, दूसरे वाले राउंड में अभी जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में। तो फिर एक बार रोक देते हैं, चलो निकाल उतार लेते हैं झूले से। फिर रिद्धि टुकटुक को बैठा करके दोनों को झूला। फिर ये हाथी वाला बच्चों वाला झूला, मतलब वो भी एक्साइटेड थे इसको भी झूलने के लिए। तो बस इस तरीके थे। और वो अपने पापा की गोदी में थे बड़े वाले, और दर्श जो थे हमारी गोदी में। दर्श बहुत डरता है मेरा छोटा बेटा, बिल्कुल झूला मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद मेले में एक सेल्फी कॉर्नर था जहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचा हमने। और उसके बाद फिर फ़ोटो वोटो खींचने के बाद वहाँ से थोड़ा सा जो शॉपिंग वॉपिंग किया हमने, क्योंकि मेले में 10 रुपये माल, 50 रुपये माल, 100 रुपये माल के काफ़ी स्टॉल थे। वहाँ से भी ख़रीदारी वगैरह की थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो कॉर्नर था, मतलब सेल्फी कॉर्नर जगह जगह बनाया गया था। और वहाँ झूले की बात हो रही थी अंदर। और यहाँ पे फिर जंपिंग मिकी माउस पे उन लोगों ने एंजॉय किया। दर्श हर्ष भी मतलब दीदी के साथ, इनका तो पैसा नहीं लगा था हर्ष दर्श का, वो तो ऐसे ही खड़े होकर के कूद रहे थे। और मतलब रिस्की था, तो मैं पास में ही खड़ी थी क्योंकि बच्चों से लग ना जाए। अभी हर्ष दर्श बहुत छोटे हैं ना, बस ज़्यादा देर नहीं कूदे, थोड़ी देर कूदे थे। तो मैंने कहा लो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर भीड़ होने लग गई थी, तो मैंने हर्ष दर्श को दोनों को उतार दिया था। उसके बाद बच्चों ने ट्रेन वाला झूला झूला, ये तो मेरा भी फेवरेट है, बहुत मस्ती इंजॉय किए। अर्श झूल रहे थे पापा के साथ, दर्श नहीं झूल। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। और यहाँ पे टुकटुक ने मेले से ये वाला लिया है टॉय, जो कि यूनिकॉर्न की डायरी और पेंसिल टाइप का था। तब तक मैं रिद्धि अपने पापा के साथ गई थी केक लेने के लिए। टुकटुक मेरे साथ रिक्शा से आ गई थी यहाँ पे। तो रिद्धि केक लेकर के आ गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मम्मा मैं खोल करके दिखाऊंगी कैसा केक है। मैंने कहा नहीं बेटा अभी रख दो, क्योंकि एक मतलब भाभी भैया को बुलाए हुए हैं, मतलब पड़ोसी हैं हमारे। तो बस उनके एक फैमिली है, बस उन्हीं को इनवाइट किए हैं साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रिद्धि का। तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर ये हुआ कि इंतज़ार क्या करना है, बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। तो हम लोगों ने मंगाया था बच्चों का फेवरेट आइसक्रीम, जो कि मतलब
बहुत उनका फेवरेट है, पूछिए मत। तो हमने कहा चलो ठीक है खाने दे देते हैं। उसके बाद इनका है सबसे ज़्यादा ये जो फिंगर्स होते चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, तो यही हमने मंगा दिया था। तो बच्चे आइसक्रीम खाने के बाद ये खा लेंगे, तब तक में भैया भाभी भी आ जाएंगे। तो बच्चे जब खा रहे तो बड़े कैसे रह सकते थे यार। तो फिर हम लोगों ने भी अपने लिए चोकोबार मंगा लिया था। तो सबसे पहले आइसक्रीम ही से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने अपना, और उसके बाद बस इंतज़ार हो रहा था। यहाँ पे भैया भाभी भी आ गए हैं, उनके बच्चे भी आ गए हैं। तो बस अब क्या बात की देरी, चलिए केक कटिंग करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार याद आया, हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया था तो पहले दे देते हैं प्रसाद। तो सबने प्रसाद सब खाया, और हम लोग भी मंदिर से निकले थे तो नहीं खाया, तब याद आया तो सबने फिर यहीं पे प्रसाद ग्रहण किया। तो चलिए केक कटिंग करते। तक में याद आया यार, टीके वगैरह के लिए तो हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं कि टीका तिलक वगैरह क्या करेंगे। फिर ये हुआ कि चलो ऐसे ही केक काट लेते हैं, होता रहता है यार, भूल जाते हैं। तो बस तो केक तो बहुत टेस्टी था। केक तो रिद्धि ने खुद ही पसंद किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने स्नैक में ऑर्डर किया था चाउमीन, और ये मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन था। और बस यहाँ पे बीच बीच में ना आइसक्रीम भी खाना हो रहा था, मतलब भाभी के बच्चे आए थे तो वो लोग भी आइसक्रीम खाने का था। तो फिर समझा रहे थे पहले हम लोग चाउमीन खा लेते हैं उसके बाद, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो ये वाला हाल होता है, बातें शातें भी हो रही थी। और पहुँच गए बच्चे आइसक्रीम वाले कॉर्नर पे, कौन कौन सा लेना है आइसक्रीम। तो यहाँ खाने में हम लोगों ने मंगाया था बटर पनीर मसाला, और शाही पनीर था, और बटर नान रोटीज़ था, जीरा राइस था, प्लेन राइस था। तो ये था हमारा डिनर में। तो यहाँ पे दर्श थे ना, बड़ा इंजॉय करके मतलब मेरे साथ खा रहे थे। अगर कैमरा ऑन रहता है तो मतलब हाँ सलाद वगैरह ये सब स्टार्ट रहता है, और अर्श थे मोबाइल देख देख के खाया जा रहा था उनका। उसके बाद जब राइस आया ना तो सब लोग अपने पे आ ही जाते हैं, मतलब क्या चम्मच चम्मच हटाओ हाथ से जो खाने का मतलब तरीका है। और हम लोगों ने दाल मखनी भी मंगाया हुआ था, तो दाल और चावल सान के जब खाओ ना तो इतना मस्त लगता है। फिर चम्मच का नहीं काम आता, हाथ से खाने का अलग ही मज़ा रहता है वाला है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद बच्चों ने आइसक्रीम लिया, और बच्चों ने फ्रूटी लिया, हम लोगों ने स्प्राइट पिया। और बस यहाँ पे दर्श ने ना अपने ऊपर पानी गिरा लिया था तो उसका पैंट निकालना पड़ गया था, और क्या कहते हैं डाइपर में रहने दिए थे। अब हम लोग घर ही निकलने वाले थे यार, बच्चे रहते हैं ना तो बड़ा उधम उधम मचाते रहते हैं। तो इस तरीके का था, तो बहुत अच्छा टाइम गया, बहुत अच्छा लगा। और रिद्धि को स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा, सबसे मेन रिद्धि का था। तो फैमिली बड़ी होगी तो मैं रिक्शे से जाऊंगी, और हस्बैंड जी बच्चों को लेके आएंगे। तो फाइनली घर पहुंच गए हम लोग, और रिद्धि बड़ा एक्साइटेड थी कि मम्मा गिफ्ट खोले, क्या मिला है। बच्चों को होता है ना ये वाला। तो बस यहाँ फटाफट से लग गई थी, दर्श भी लग गया था। अर्श को नहीं उतना फ़र्क पड़ता, बस छोटे वाले बेटे को बहुत रहता है, तो था इसमें
रिद्धि के लिए अगेन शरारा, जो कि मैंने भी ख़रीदा हुआ था शरारा। और ये हुआ ना कि दोनों का मतलब डिज़ाइन अलग है बट कलर सेम हो गया है। तो रिद्धि कह रही थी मम्मा दो दो शरारा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोनों पहन लेना यार, तो फिर पता भी तो नहीं होगा ना उनको। तो बस इस तरीके से रहा पूरा दिन। रिद्धि ने फुल एंजॉय किया। अच्छा लगा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहली बार आए होंगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।